आज हम कंपेयर करने वाले हैं ओसवाल के सैम्पल क्वेश्चन पेपर को ओसवाल की वन फॉर ऑल से। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक तरफ सैम्पल क्वेश्चन पेपर, दूसरी तरफ है वन फॉर ऑल, और दोनों यहाँ पे रहने वाली हैं क्लास 10 साइंस की। और जो आपका एग्जाम होने वाला है 26 में, उसके रहने वाली हैं। आज हम करेंगे इनका डिटेल कंपेरिजन, जिसमें आपको बताएंगे इनमें से आपको कौन सी परचेज करनी चाहिए, किसमें आपको ज़्यादा कंटेंट देखने को मिलता है और किसमें ज़्यादा अच्छा कंटेंट देखने को मिलता है। और वीडियो के लास्ट में आपको एक कोड बताएंगे, अगर आप उस कोड से परचेज करते हैं तो आपको अप टू 30% यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप इनका आउट दीजिए, आपको इस टाइप देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर को, बैक साइड में देख लीजिए कुछ इतना मोटा आपको देखने को मिल जाएगा ये। यहाँ पे देख लीजिए वन फॉर ऑल को, बैक साइड में देख लीजिए कुछ इतनी मोटी चाहिए। यहाँ पे आप देख लीजिए दोनों 26 एग्जाम के लिए रहने वाली हैं और दोनों आती हैं ओसवाल बुक्स की तरफ से। दोनों यहाँ पे रहने वाले हैं सीबीएसई की। सबसे पहले बात कर लेते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर की। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा बोर्ड सैम्पल पेपर, जो यहाँ पे सीबीएसई ने लेटेस्ट यहाँ पे रिलीज करा था 3 जुलाई 2025 को, वो आपको देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीबीएसई 15 सैम्पल क्वेश्चन पेपर, इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे 15 सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जिसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे 5 मोस्ट लाइकली प्रैक्टिस पेपर। ये क्लास 10 साइंस की रहने वाली है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे हाई स्कोर चीट शीट विद डिकोडिंग मार्किंग स्कीम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईली प्रोबेबल क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जिन क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं आने की, वो आपको देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर। चैप्टर वाइज देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सैम्पल पेपर डिजाइन, जो सीबीएसई ने इशू करा था 3 जुलाई 2025 को, वो आपको देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। इससे आपको आइडिया हो जाएगा यहाँ पे बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, केमिस्ट्री के कितने आने वाले हैं और फिजिक्स के कितने आने वाले हैं, और कौन से सेक्शन में रहने वाले हैं वो भी आपको पता लग जाएगा, और कितने मार्क्स के रहने वाले हैं वो भी आपको पता लग जाएगा। और बात करते हैं वन फॉर ऑल की। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीबीएसई एनसीईआरटी वन फॉर ऑल क्लास 10 साइंस, या सीबीएसई एनसीईआरटी के लिए रहने वाली है, जो क्लास 10 साइंस के है। चलिए आपको इन दोनों के दिखा देते हैं। दोनों के यहाँ पे आ गए हैं कंटेंट वाले पेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास सैम्पल क्वेश्चन पेपर और दूसरी तरफ है हमारे पास वन फॉर ऑल। यहाँ पे आप देखिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर में आपको देखने मिल जाएगा लेटेस्ट सीबीएसई सर्कुलर, लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस, हैंड रिटन टॉपर्स आंसर 2025 दिल्ली सेट 1, जो लास्ट टॉपर हुए थे 25 में, उन्हें यहाँ पे दिल्ली सेट 1 खुद ही सॉल्व करा है, उनके हैंड राइटिंग में आपको उसके अंदर देखने मिल जाएगा फुली सॉल्व करा हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे आपको देखने मिल जाएंगे माइंड मैप ऑन टिप्स, 5 सैम्पल क्वेश्चन पेपर, 5 सेल्फ पेपर, और यहाँ पे देखने मिल जाते हैं 5 प्रैक्टिस पेपर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर की दी हुई है सैम्पल क्वेश्चन पेपर की। यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा हाई स्कोर चीट शीट, मोस्ट प्रिपेयर्ड बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन। यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन के चांस होते हैं कि वो एग्जाम में आ सकती है, वो आपको देखने मिल जाते हैं बिल्कुल लास्ट में। और यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, जैसे आप देखते हैं आर फॉर रिमेंबरिंग, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, ए पी फॉर अप्लाइंग, ए फॉर एनालाइजिंग, ई फॉर एवल्यूटिंग, सी फॉर गेटिंग। और यहाँ पे देखते हैं ग्राफ बना हुआ देखने को मिल जाएगा किसी क्वेश्चन में, तो आप समझ आना कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उसके चांस है कि आने के। ऐसे आपको टाइम देखो मिल जाएगी, कुछ क्वेश्चन क्या है जिससे आपको पता लग जाएगा कि इसको कितने मिनट में यहाँ पे सॉल्व करना है। यहाँ पे देख सकते हैं ई फॉर इजी, एम फॉर मीडियम और डी फॉर डिफिकल्ट। सो ये कंटेंट वाले पे रहने वाला है। आपको दिखा देते हैं वन फॉर ऑल में। सो यहाँ पे देख लीजिए वन फॉर ऑल में आपको देखने मिल जाएगा सीबीएसई लेटेस्ट सिलेबस, आपको देखने मिल जाएगा सॉल्व पेपर 25 का दिल्ली ऑस्ट्रेलिया का आपको सारे सेट देखने मिल जाएंगे, और 24 का देखने मिल जाएगा दिल्ली ऑस्ट्रेलिया के सारे सेट देखने मिल जाएंगे। और यहाँ से आपके चैप्टर स्टार्ट हो गए हैं, जो कि यूनिट वाइज रहने वाले हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट यूनिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे आपको देखने मिल जाएंगे सारे चैप्टर्स। और सभी में आपको देखने मिल जाएगा सेल्फ पेपर। यहाँ पे आप देखते हैं सभी में आपको देखने मिल जाता है एक सेल्फ पेपर, और लास्ट में आप देखने मिल जाते हैं तो प्रैक्टिस पेपर। कुछ इस टाइप से आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं सेल्फ पेपर, उसका दिखाते हैं आपको वन फॉर ऑल। तो यहाँ पे सेल्फ पेपर दिखाते हैं आपको, यहाँ पे आपको सिलेबस देखने मिल जाता है। यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है ट्रेंड एनालाइज, ये लास्ट 3 ईयर का रहने वाला है। इससे आपको पता लग जाएगा कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे लास्ट 3 ईयर में। तो इस से आप देख सकते हैं। तो इसके आपको बताया था 43 साइड में आपको फुली सॉल्व मिल जाएगा, जो लास्ट 2 टॉपर होते हैं उन्हें सॉल्व कराया था, वो आपको सॉल्व देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। आप देखते हैं उन्हीं की हैंड राइटिंग में आपको ये सॉल्व देखने को मिल जाएगा। ये सारे क्वेश्चन को उन्हीं सॉल्व करा है, उनकी हैंड राइटिंग में दिए हुए हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर कुछ इस टाइप से उनकी राइटिंग रही थी। इससे आपको आइडिया लगने वाला है कि यहाँ पर वो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे, अपने आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करते थे। काफ़ी अच्छा आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए लास्ट 2 टॉपर होते हैं उन्हें खुद सॉल्व करा इसको, तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपके लिए। काफ़ी सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं टॉपर, वो आप देख लीजिए। और यहाँ से आपका स्टार्ट होता है चैप्टर वाइज माइंड मैप। यहाँ से आपको चैप्टर वाइज माइंड मैप मिल जाएंगे। यहाँ फर्स्ट चैप्टर के माइंड में दिए हुए हैं, यहाँ पे सेकंड चैप्टर के, इसी टाइप से आपको सारे चैप्टर्स के माइंड मैप मिल जाएंगे स्टार्टिंग में। और ये माइंड मैप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं आपको चैप्टर को जल्दी रिवाइज करने के लिए। जैसे कि आपको एग्जाम में बहुत कम टाइम होता है, तो आप इससे काफ़ी अच्छे रिवाइज कर सकते हैं। आप देख लीजिए ये आपको सारे चैप्टर के देखो मिल जाएंगे माइंड मैप। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। सो माइंड मैप के बाद आपको मिल जाते हैं ऑन टिप्स, ये भी आपको चैप्टर वाइज देखो मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम टाइम के लिए।
आप देख लीजिए, आपको चैप्टर वाइज सभी चैप्टर के ऑन टिप्स देखने मिल जाएंगे। ये फर्स्ट के दिए हुए हैं कुछ इस टाइप से, यहाँ पे सेकंड के आ गए हैं। इसे आप काफ़ी अच्छे रिवाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने सॉल्व में आपके टॉपिक यहाँ पे सॉल्व करे हुए हैं, आप देख लीजिए, काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपके लिए। सारे रिएक्शन आपको यहाँ से रिवाइज हो जाएंगे। तो ये आप यहाँ पे दी हुई हैं, आप देख लीजिए, सारे चैप्टर वाइज आप देखो मिल जाएंगे इसके अंदर। सो आपने माइंड में देख लिए हैं, ऑन टिप्स में देख लिए हैं, ये दोनों आपको मिलने वाले हैं चैप्टर वाइज। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको डिटेल में रिव्यू नोट चाहिए तो आप ऑन टिप्स नोट के लास्ट में आएंगे तो आपको क्यूआर देखो मिल जाएगा। अगर उस क्यूआर को स्कैन करेंगे तो आपको डिटेल में देखो मिल जाएंगे रिव्यू नोट्स। आपको डिटेल में रिव्यू नोट चाहिए हो तो आप इस क्यूआर को स्कैन करें तो आपको डिटेल में रिव्यू नोट देखो मिल जाएंगे। और यहाँ से आपको स्टार्ट हो गए हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर सैम्पल क्वेश्चन पेपर बन दिया हुआ है क्योंकि सीबीएसई ने इशू करा था, वो आपको देखो मिल जाता है कुछ इस टाइप से, बिल्कुल इसी टाइप से आपको बोर्ड में आने वाला है। यहाँ पर जनरल सेक्शन लिखे होंगे, यहाँ से आपका सेक्शन ए स्टार्ट हो जाएगा जो कि बायोलॉजी के रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ था फर्स्ट सेक्शन आपको बायोलॉजी रहने वाला है, सेकंड केमिस्ट्री का और थर्ड फिजिक्स का। ये फर्स्ट वाला दिया हुआ है बायोलॉजी का, आप देख लीजिए कुछ इस टाइप से। यहाँ पे आप देख लीजिए आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है कुछ इस टाइप से, आप देख लीजिए। सेक्शन सी आपका फिजिक्स का स्टार्ट हो गया है कुछ इस टाइप से। ये आपको 5 देखो मिल जाएंगे और उनके आपको आंसर देखो मिल जाएगी। आपको इसके अंदर 5 सैम्पल क्वेश्चन देखो मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देखते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर बन के आपको आंसर की देखो मिल जाती है, बिल्कुल इसी टाइप से आपको 5 सैम्पल क्वेश्चन पेपर की आंसर की देखो मिल जाएगी इसी के अंदर कुछ इस टाइप से, आप देख लीजिए। यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया है सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2, ये आपको इसके अंदर 5 देखो मिल जाएंगे, ये सेकंड वाला है। ऐसे आपको 3 और देखो मिल जाएंगे। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। सैम्पल क्वेश्चन पेपर के बाद आप देखो मिल जाते हैं सेल्फ पेपर जो कि रहने वाले हैं आपके अनसॉल्व। ये भी आपको 5 देखो मिल जाएंगे। ये फर्स्ट वाला दिया हुआ है कुछ इस टाइप से, आप देख लीजिए। और जैसे आपको स्टार्ट में बताया था क्वेश्चन के आगे आपको सिंबल देखो मिल जाएंगे। जैसे आप 2 मिनट दिए हुआ है, ये आपको 2 मिनट सॉल्व करना है। ए फॉर एनालाइजिंग, ये एनालाइजिंग क्वेश्चन है और आपको सॉल्व कितने मिनट करना है, 2 मिनट सॉल्व करना है इसको। एनालाइजिंग क्वेश्चन है, ऐसे आप देख सकते हैं। इसको भी आपको 2 मिनट सॉल्व करना है। और एपी है तो इसमें अप्लाइंग वाला है, ऐसे आप देख सकते हैं 2 मिनट का दिया है, ये आपको 2 मिनट सॉल्व करना है। यू फॉर अंडरस्टैंडिंग वाला है, ऐसे आप देखते हैं। कुछ आपको सिंबल देखने मिल जाएंगे जो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो आप देख लीजिए सेल्फ पेपर आपको देखने मिल जाएगा कुछ इस टाइप से। ये फर्स्ट वाला दिया हुआ है, ऐसे आपको ये 5 देखने मिल जाएंगे। और सभी सेल्फ पेपर के लास्ट में आपको देखने मिल जाएगा क्यूआर। अगर स्क्वायर को स्कैन करेंगे तो आपको इसकी आंसर देखने मिल जाएगी। अगर स्क्वायर को स्कैन करेंगे तो एक कोड मांगेगा, कोड आपको कहाँ से मिलेगा, आप इस स्क्रैच कोड को स्कैन करेंगे तो आपको कोड देखने मिल जाएगा। वो कोड फिल करेंगे तो आपको आंसर देखने मिल जाएगी। ऐसे हमारा स्टार्ट हो गया है सेल्फ पेपर 2। इसी टाइप से ये भी आपको 5 देखो मिल जाएंगे इसके अंदर। ये सेकंड बार दिया हुआ है, ऐसे आपको 3 और देखो मिल जाएंगे। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया है प्रैक्टिस पेपर। ये भी आपको देखो मिल जाने इसके अंदर 5। ये फर्स्ट बार दिया हुआ है जो कि अनसॉल्व है, ये आपको अनसॉल्व देखो मिल जाएंगे इसके अंदर। सेक्शन आपके यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है जो कि रहने वाला है आपको बायोलॉजी का, आप देख लीजिए। इस टाइप यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ये सेक्शन भी आ गया आपका, आप देख लीजिए। ये केमिस्ट्री का रहने वाला है। उसके बाद आ जाता है फिजिक्स का सेक्शन आपका। और यहाँ पे इस क्यूआर को देख सकते हैं। अगर उस क्यूआर को स्कैन करेंगे तो आपको इसकी आंसर देखो मिल जाएगी। जैसे आपने सेल्फ पेमेंट की आंसर ली थी इसी टाइप से आपको इसकी आंसर देखो मिल जाएगी। अगर आप उस क्यूआर को स्कैन करके आप कोड डालेंगे तो आपको इसकी आंसर देखो मिल जाएगी। और यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया है प्रैक्टिस पेपर 2। ये भी आपको 5 देखो मिल जाएगी इसके अंदर, जो सेकंड बार दिया हुआ है। ऐसे आपको 3 और देखो मिल जाएंगे। और यहाँ से स्टार्ट हो गया सैम्पल क्वेश्चन पेपर की आंसर की। यहाँ पर सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2 की आंसर की दी हुई है कुछ इस टाइप से। यहाँ पर सभी क्वेश्चन यहाँ पर डिटेल में सॉल्व करा गया है, आप देख लीजिए। सभी क्वेश्चन का आपको डिटेल में आंसर मिलने वाला है इसके अंदर। जैसे कि आपको बताया था कि इसके अंदर आपको मिल जाएंगे हाई स्कोर चीट सी विद कोडिंग मार्किंग स्कीम। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आ चुकी हैं आपके सेल्फ पेमेंट के लिए। आप भी कुछ इस टाइप से आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। इससे आपको पता लगेगा यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता है, एग्जामिनर आपको किस चीज़ के यहाँ पे मार्क्स देता है वो आपको पता लग जाएगा। आप देख लीजिए कुछ इस टाइप से यहाँ पे देखो मिल जाएगा। ये आपको सभी सेल्फ पेमेंट के देखो मिल जाएंगे। फर्स्ट वाले का दिया हुआ है, ऐसे सेकंड वाले के आगे हैं, ऐसे आपको आगे सभी सेल्फ पेमेंट के देखो मिल जाएगा। तो जैसे कि आपको बताया था कि इसके अंदर देखो मिल जाएंगे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जिनके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि वो आ सकते हैं एग्जाम में। सो आपको देखो मिल जाते हैं चैप्टर वाइज। यहाँ फर्स्ट चैप्टर के दिए हुए हैं, यहाँ पे सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के। अगर आपको किसी आंसर की चाहिए होगी तो आप इसको स्कैन करेंगे तो आपको इसकी आंसर देखो मिल जाएगी। सो आपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर तो देख लिया है। आप चलिए आपको दिखाते हैं 1 फॉर ऑल, इसको साइड में रख देते हैं, 1 फॉर दिखाते हैं। तो यहाँ से आपको स्टार्ट हो गया सॉल्व पेपर जो कि रहने वाले 25 के दिल्ली और दिल्ली के आपको साइड साइड देखो मिल जाएंगे इसके अंदर। ये दिल्ली साइड बन दिया हुआ है कुछ इस टाइप से, आप देख लीजिए। आप देखो कुछ इस टाइप से आपको सारे साइड देखो मिल जाएंगे दिल्ली और दिल्ली के। ये फर्स्ट बार दिया हुआ है, आउट दिल्ली साइड बना आ गया है, दिल्ली साइड थर्ड आ गया है। कुछ इस टाइप से आपको उनकी आंसर की देखो मिल जाएगी आगे। ये क्वेश्चन दिए हुए हैं कि आपको आंसर की देखो मिल जाएगी आगे। और यहाँ पे आ गई आंसर की, ऐसे आपको देख सकते हैं यहाँ पे आंसर देखो मिल जाती है। दिल्ली साइड बन के यहाँ पे दी हुई है कुछ इस टाइप से। आपको सभी साइड के यहाँ पे आंसर की देखो मिल जाती है। 25 के सॉल्व पेपर रहने वाले हैं। ऐसे आपको 24 देखो मिल जाएंगे।
यहाँ से आपके स्टार्ट हो गए 24 के शॉर्ट पेपर। यहाँ पे दिल्ली आपसे के आपको साइड से देखो मिलने वाले हैं। ये दिल्ली साइड बन रहने वाला कुछ इस टाइप से। ये आपको सारे देखो मिल जाएंगे और उनकी आपको आंसर देखो मिल जाएगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपके चैप्टर स्टार्ट हो गए। यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है और यहाँ पे आप देखते हैं इसके अंदर 2 टॉपिक रहने वाले हैं। क्या पढ़ना है आपको वो देखो मिल जाता है इसके अंदर। यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया है, जिसके अंदर देखो मिल जाते हैं रिव्यू नोट्स। टॉपिक वाइज आपके रिव्यू नोट रहने वाले हैं। ये फर्स्ट टॉपिक के दिए हुए कुछ इस टाइप से आप देख लीजिए। और यहाँ पे आप देखो मिल जाते हैं प्यारा सा माइंड मैप कुछ इस टाइप से आप देख लीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अंदर देखो मिल जाते हैं एक्टिविटीज़ और इसके अंदर कुछ QR देखो मिल जाएंगे। अगर उन QR को स्कैन करेंगे तो आपको डिटेल में टॉपिक देखो मिल जाएगा। कुछ इस टाइप से आप देखो मिल जाएगा इसके अंदर आप देख लीजिए। फर्स्ट टॉपिक के बाद देख सकते हैं एग्जाम प्रैक्टिस बना गया है टैब से आप देख लीजिए। फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं और सारे क्वेश्चन रहने वाले PYQ आप देख लीजिए। जितने भी क्वेश्चन रहने वाले सारे क्वेश्चन रहने वाले PYQ कुछ इस टाइप से आप देख लीजिए। यहाँ से आपको सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो गया है। सेकंड टॉपिक के रिव्यू नोट्स आ गए कुछ इस टाइप से और यहाँ पे इसका QR दिया हुआ है आप देख लीजिए। एक्टिविटी कितनी सारी देखने जाते हैं इसके अंदर आपको। सेकंड टॉपिक यहाँ पे आ गए हैं एग्जाम प्रैक्टिस 2 आप देख लो इस टाइप से। एग्जाम प्रैक्टिस 2 आ गया है सेकंड टॉपिक का और यहाँ से आपको स्टार्ट होते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आप देख लो कुछ इस टाइप से देखने जाते हैं इसके अंदर। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि CBSE ने कहा था कि इस बार 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। सो वो आपको देखने जाते हैं इसके अंदर। और यहाँ से आपका स्टार्ट होता है NCERT कॉर्नर। इसके अंदर मिलने वाले आपको NCERT क्वेश्चन और यहाँ पे पेन नंबर ही नोट होंगे किस पेन नंबर के दिए हुए हैं। सो आप देख लीजिए इनटेक क्वेश्चन पेन नंबर 6 से 13 तक दिए हुए इसके अंदर आप देख लीजिए। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे NCERT क्वेश्चन रहते हैं वो आप देखने जाते हैं इसके अंदर। और कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई है वो भी आपको देखने जाता है इसके अंदर आप देख लीजिए। तो NCERT के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले वो आपको देखने जाते हैं इसके अंदर। इतने सारे आपको देखने जाते हैं NCERT के क्वेश्चन। सो आपकी NCERT भी कवर होने वाली है इसके अंदर। और NCERT के बाद आ जाते हैं NCERT एग्जाम्पलर। तो NCERT एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आपको देखने जाते हैं इसके अंदर। बहुत सारे बच्चे अलग से पढ़ते करते हैं NCERT एग्जाम्पलर बट आपको इसके अंदर ही देखने मिल जाते हैं NCERT एग्जाम्पलर। सो इसकी आप प्रिपरेशन हो जाएगी अच्छे से आप देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट को घूम जाते हैं NCERT एग्जाम्पलर के आप देख लीजिए कुछ इस टाइप से। और यहाँ से आप देखने जाते हैं बोर्ड कॉर्नर। जो बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं वो आप देखने जाते हैं यहाँ पे आप देख लीजिए। इसलिए आप देखने जाते हैं बोर्ड कॉर्नर आप देख लीजिए कुछ टाइप से देखने जाएगा आपको बोर्ड कॉर्नर। सारे क्वेश्चन आने वाले हैं PYQ और आप देख सकते हैं इसके लास्ट में देखने जाते हैं आपको AI। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट चैप्टर एंड हो जाता है बिल्कुल इसी पैटर्न पे इसी टाइप से आपको मिल जाएगा सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर जितने भी चैप्टर रहने वाले हैं बिल्कुल सेम पैटर्न पे रहने वाले हैं जिससे आपने फर्स्ट चैप्टर देखा था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आ गया आपका सेल्फ पेपर 1 जो कि आपको सभी उनके लास्ट में मिलने वाला है। ये फर्स्ट वाले का है आप देखो कुछ टाइप से मिल जाता है। अगर आप उसकी आंख की चाहिए होगी तो आप उसको को स्कैन करेंगे तो आपको इसकी आंख की देखो मिल जाएगी। ये आपको सभी उनके लास्ट में देखो मिल जाएगा। सो बुक के आप लास्ट में आएंगे तो आप देखो मिल जाएंगे 2 प्रैक्टिस पेपर। ये फर्स्ट वाला प्रैक्टिस पेपर दिया हुआ है कुछ इस टाइप से। ऐसे आपको ये 2 देखो मिल जाएंगे आप देख लो कुछ इस टाइप से दिया हुआ है फर्स्ट वाला प्रैक्टिस पेपर। ऐसे आपको 2 देखो मिल जाएंगे इसके अंदर। तो एक बार आपको रिकॉल कर लेता हूँ आपको क्या क्या दिखा दिया मैंने। तो मैंने अभी आपको दिखाया था फर्स्ट चैप्टर के बाद दिखाया था आपको जो यूनिट के लास्ट में देखो मिल जाते हैं सेल्फ पेपर वो आपको दिखा दिया था और उसके लास्ट में आपको दिखा दिए प्रैक्टिस पेपर। आप एक बार आपको कंक्लूजन बता देते हैं इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है। बात करते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर की। तो यहाँ पे आप देखते हैं आपके रिवीजन के लिए हम देखो मिल जाते हैं माइंड मैप ऑन टिप्स नोट और इतना सारा कंटेंट आप देखो मिल जाता है प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे आप देखो मिल जाते हैं 5 सैम्पल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस के लिए 5 सेल्फ पेपर प्रैक्टिस के लिए और 5 प्रैक्टिस पेपर प्रैक्टिस के लिए। तो ये सबको रहने वाला है प्रैक्टिस के लिए। और बात करते हैं वन फॉल में। तो वन फॉल में आपको देखो मिल जाता है फर्स्ट चैप्टर में आपको काफ़ी सारा कंटेंट देखो मिल जाता है। आपको टॉपिक वाइज कंटेंट देखो मिल जाता है। टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन देखो मिल जाती है। NCERT कंटेंट देखो मिल जाता है। NCERT एग्जाम्पल कंटेंट देखो मिल जाता है। बोर्ड कंटेंट देखो मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर कवर हो जाएगा। ऐसे आप अपने चारों चैप्टर कवर कर लिए उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी होगी तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सेल्फ पेपर के लिए। ये आपको देखो मिल जाता है 7 में। तो आप इसको 4 चैप्टर कंप्लीट करें उसके बाद इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे आपको 7 में देखो मिल जाएगा एक सेल्फ पेपर आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप प्रैक्टिस करते हैं 2 प्रैक्टिस पेपर से। आपको देखो मिल जाते हैं इसके लास्ट में। तो पहले सिलेबस कंप्लीट करिए और उससे आप इससे प्रैक्टिस कर लीजिए 2 प्रैक्टिस पेपर से। जिन बच्चों के यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट हो चुका है सो आप इसको परचेज कर लीजिए आप इससे प्रैक्टिस करिए। आपकी प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है क्योंकि इसके अंदर आपको प्रैक्टिस के लिए काफ़ी चीज़ें देखो मिल जाती हैं। और जिन बच्चों का यहाँ पे सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है 50% हुआ है 50% से कम हुआ है तो आप परचेज करिए वन फॉल को क्योंकि इसके अंदर आपको चैप्टर वाइज यहाँ पे काफ़ी सारा कंटेंट देखो मिल जाता है और यूनिट वाइज आपको देखो मिल जाता है प्रैक्टिस के लिए। और यहाँ पे आपकी सारी यूनिट कंप्लीट हो जाती हैं तो उसके लास्ट में आपको प्रैक्टिस के लिए देखो मिल जाता है। इससे आपके सारे चैप्टर्स भी कवर हो जाएंगे आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो जिनका यहाँ पे सिलेबस हो चुका है कंप्लीट वो इसको परचेज कर लीजिए। जिसका नहीं हुआ है वो आप इसको परचेज कर लीजिए।
आपको दोनों की लिंक दो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। वहाँ पे आपको दो लिंक दो मिल जाएगी, एक अमेजोन की लिंक दो मिल जाएगी, दूसरी मिल जाएगी आपको ओसवाल की ऑफिशियल वेबसाइट की। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर करते हैं तो हमारा कोड यूज़ करें ABHI10, तो आपको अप टू 30% यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। सो जल्द से आइए इनको परचेज कर लीजिए हमारा कोड यूज़ करके ABHI10 और अप टू 30% यहाँ पर डिस्काउंट ले लीजिए। सो अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इतना ही।